हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है गांधी युग। गांधी जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम लोग कोशिश करेंगे कि उन तमाम क्वेश्चन पर अब बातें करें। ठीक है। इससे पहले भी हम एक क्वेश्चन मंत्रियों से रिलेटेड इसी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। वो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, है ना। लेकिन जो 6 से लेकर के 10 तक के बच्चों को जो आम जानकारी, दिन दुनिया, देश से रिलेटेड, जिनको अगर जानकारी रखना है, अपने देश से रिलेटेड जानकारी रखना है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि जानते हैं, ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था। तो मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी क्यों था? क्योंकि इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। तो बड़े 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 जो शख्स होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनका नाम के पीछे उनके पिताजी का नाम होता पड़ता है। इसीलिए इनका 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 नाम था मोहनदास गांधी। इनके पिता पिता का नाम था करमचंद गांधी। इसलिए टोटल नाम इनका क्या हुआ? मोहनदास करमचंद गांधी। जैसे कि नरेंद्र मोदी, तो उनका पूरा नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दामोदर दास मोदी उनके पिताजी का नाम है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है। इनके जन्म जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर, है ना, 1869 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इसलिए 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? तो पोरबंदर के काठियावाड़। और एक जगह कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। स्थान याद रखना है, पोरबंदर। पोरबंदर जगह का नाम है काठियावाड़, और राज्य है गुजरात। ये भी क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस हुआ है। आप लोग सोचते होंगे ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये सब क्वेश्चन से ही न्यू बनती है। आगे भी इस पर हम लोग बहुत डिटेल चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल में एक नंबरी टाइप में है, तो इसको देख लेंगे। इनके पिता का नाम अभी जैसे कि बात की है ना, करमचंद गांधी या फिर काबा गांधी। दूसरा नाम भी इनको काबा गांधी के नाम से जानते हैं। इनके माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है। माता का नाम याद रखना है पुतलीबाई, और पत्नी के नाम कस्तूरबा गांधी। अक्सर बच्चे हैं जो कंफ्यूज कर जाते हैं, पत्नी कौन है माता कौन है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। माता पुतलीबाई थी और इनके पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। पुतलीबाई को पूरा जो भगवत गीता है याद था। यही कारण है कि महात्मा गांधी को भी उनका श्रेय मिला है, और महात्मा गांधी इनके बड़े प्रशंसक रहे हैं गीता का, भगवत गीता का। ठीक है, ये याद रखना है। याद रखना, इनके अगर पुत्र की बात किया जाए तो हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, ये 4 इनके बेटे थे। ठीक है। इनके 5वें बेटे, जो एक्चुअली में इनके बेटे नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है, इनको ऐसा कहा जाता है क्योंकि ये वो बहुत आदर्श चल रहे थे। उनका नाम है जमनालाल बजाज, है ना। महात्मा गांधी के बहुत आदर्श रहे हैं, इसलिए महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से जमनालाल बजाज को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो गांधी जी के शिष्या का नाम मीराबेन था ना, है। और इन्हें आत्मकथा की बात करें तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इनकी आत्मकथा रहा है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। इनकी मृत्यु कब हुआ? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ। मृत्यु कब हुआ? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। नाथूराम गोड्स इन्हीं के, मतलब माने तो एक तरह के शिष्य थे, लेकिन बाद में विरोध कर बैठे इनसे, और कोई बात के लिए, है ना, खास करके पाकिस्तान मुद्दे के लिए लेकर के इनसे झड़प हो गई, और मतलब ये विरोध चलता चला गया आगे, और आवेश में आकर के इन पर गोली चला देते हैं। मुद्दे जो भी हो, है ना, याद रखना है कि इनकी मृत्यु कब हुआ? 30 जनवरी 1948 को। इनके जन्मदिन पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। इनके जिन पुण्यतिथि पर, यानी जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी, शहीद दिवस, शहीद हुआ था, इसलिए 30 जनवरी को उस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है ना। तो याद रखना है, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को, और शहीद दिवस 30 जनवरी को। शहीद दिवस इन्हीं के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। इनके समाधि स्थल कहाँ है? तो राजघाट है, दिल्ली में पड़ता है राजघाट। ठीक है। और इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखना है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि खास करके 6 से लेकर 10 तक कहीं पर अगर क्यूज होता है ना, कहीं पर कोई मुद्दे पर, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे साथ भी पूछा गया था कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। हमको उसमें पता नहीं था। ठीक है। इनके दार्शनिक गुरु कौन थे? तो लियो टॉलस्टॉय थे, है ना। बहुत इनके, मतलब उनसे बहुत कुछ सीखे थे। दार्शनिक थे लियो टॉलस्टॉय, दार्शनिक गुरु लियो टॉलस्टॉय।
ये वकालत पढ़ने इंग्लैंड कब गए, तो 1888 ईस्वी में गए और वो लगभग 1891 ईस्वी तक वहाँ पढ़ाई की है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब किए, तो 1893 ईस्वी को, है ना। उनको मुद्दा था कि वो भारत लौटेंगे और शायद वो फाइनली लौटते भी हैं, लेकिन फिर से एक बात को लेकर के एक वकालत करने के लिए फिर से वापस दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, जहाँ पर उनके साथ को एक्सीडेंट होता है। को एक्सीडेंट क्या होता है कि मतलब इनको मतलब जनरल डब्बा में बैठना था, क्योंकि वहाँ के सरकार है जो, है ना, इंडियन को या फिर काले लोगों को साथ भेदभाव किया करता था कि वो मतलब रिजर्वेशन वाला बोगी में नहीं बैठ सकते थे, लेकिन वो वहाँ बैठ गए थे उनके साथ दुर्व्यवहार भी देखने के लिए मिला गया, उनको बाहर निकाल दिया गया। तो रंग भेद के लिए ये बहुत बड़े आंदोलन भी करते हैं वहाँ पर, ठीक है, याद रखना है। इसीलिए इसका बहुत विरोध करते हैं। बाद में फिर महात्मा गांधी भारत आते हैं 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, याद रखना है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आते हैं, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी इसी दिन थे जो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, याद रखना है। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किए थे, तो यह दक्षिण अफ्रीका में किए थे 1906 ईस्वी में, ठीक है, 1906 ईस्वी में किए थे, याद रखना है। अफ्रीका में किए थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ था, तो ये अफ्रीका में था, भारत में ही था। कब, तो 1906 ईस्वी में। अगर भारत में बात की जाए कि भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कौन था, तो चंपारण सत्याग्रह था, जो 1917 में घटना हुआ था, मतलब 1917 में किए थे। किस लिए, तो तीन कठिया प्रणाली के विरोध में, मतलब अंग्रेज़ों का ऐसा मानना, मतलब कहना था कि भारतीय किसान अपने ज़मीन पर अपने ज़मीन का 1/3 भाग पर नील की खेती करेंगे, लेकिन नील की खेती बहुत ज़्यादा ज़मीन को मतलब उर्वरता को नष्ट करती थी, इसीलिए मतलब इसके विरोध में थे। इसलिए महात्मा गांधी इसमें सहयोग करते हैं। चंपारण सत्याग्रह होता है। उसके बाद फिर असहयोग आंदोलन चलता है ना। प्रथम जन सहयोग आंदोलन का किसने शुरू किया था, तो महात्मा गांधी ने ही, है ना। प्रथम किसान आंदोलन भी शुरू किए थे तो महात्मा गांधी चंपारण में, ये सब याद रखना है, बेसिक सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम बार भूख हड़ताल पर कब बैठते, तो अहमदाबाद मिल में बैठते हैं मजदूरों के आंदोलन में, जहाँ पर मजदूरों द्वारा कुछ डिमांड था और मालिक सुन नहीं रहे थे, इसके लिए महात्मा गांधी उसमें भी अपनी भूमिका निभाते हैं। इन्हीं का नाम तो मोहनदास गांधी था, मोहनदास करमचंद्र गांधी था, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर उन्हें है जो महात्मा की उपाधि दिए थे, इसलिए महात्मा, और लास्ट में इनका टाइटल गांधी, महात्मा गांधी के नाम से बहुत ज़्यादा प्रचलित हुए थे। बापू इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने इनको बापू की उपाधि दिया था। तो याद रखना है, महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे, और बापू की उपाधि है जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को द्वारा दिया गया था। और राष्ट्रपिता किन्होंने दिया था, 3 क्वेश्चन, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, ठीक है। याद रखना आप लोग को 3 इनके उपाधियाँ, महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर, बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू, और राष्ट्रपति की उपाधि किन्होंने दिया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है, याद रखना है। इन्हें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था, अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल, है ना। ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उसमें रहे थे, और जब देश आज़ादी होने के करीब में था, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के लगभग में, है ना। इसीलिए क्योंकि यह महात्मा गांधी अपने देश को समर्पित थे, और एक मतलब इनका कहना था कि अगर हमारे देश के तमाम मतलब जो देशवासी है, अगर वो पूरा तरह से अपने तन को नहीं ढक सकते, तो हम पूरी तन को ढक करके कैसे रह सकते हैं, है ना। इसलिए उसका विरोध में कहे तो मतलब देशवासियों की सहानुभूति में उन्होंने ऐसा प्रयास किया था, मतलब धोती कुर्ता पर ही मतलब रहना अपने स्वीकार किए थे, याद रखना है। नेक्स्ट है फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में किए थे दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में, ठीक है।
टोल्स्टॉय की फर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में हुआ था दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में करते हैं, है ना, ये गुजरात में करते हैं। और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिनका नाम है हिंद स्वराज, है ना, गुजराती में सबसे पहले आया था, 1909 ईस्वी में छपा था। और भी इनके बहुत सारे पुस्तकें हैं, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, है ना, मेरे सपनों का भारत, है ना, इनके बहुत सारे प्रसिद्ध पुस्तकें रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे समाचार पत्र में काम भी, जैसे यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियंस, नवजीवन, द ग्रीन पैम्फलेट, यह सब था महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया समाचार पत्र। सबसे पहले प्रथम बार टाइम्स पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1930 ईस्वी में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग इतनी सारी बातें आप लोग बहुत बेहतर तरीके से याद रखेंगे और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इग्नोर नहीं करनी है। तो अब डिटेल में जानते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन जिसे आप लोग देख रहे हैं कि पॉइंट में गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामदास कॉलेज से की है ना, ये पॉइंट आप लोग याद रखना है। इनके पिताजी जो करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे और 1891 ईस्वी में पढ़ाई करके वो पूरा भारत वापस लौटे थे। कुछ ये कहना कि वहीं रह गए थे, नहीं, वापस लौटे थे। बाद में फिर वहाँ गए थे इंग्लैंड वकालत करने के लिए। उसी दौरान थे इनके साथ जो छुआछूत वाली कहानी हुई थी। 1993 ईस्वी में दादा अब्दुल के बुलाए पर एक मुकदमे के सिलसिले में फिर से वो दक्षिण अफ्रीका गए थे, जहाँ पर उन्हें रंगभेद की नीति का सामना करना पड़ा था, है ना। उन्हें ज़बरदस्ती रेलवे स्टेशन से उतार दिया गया था, डरबन रेलवे स्टेशन से। 1994 में उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। 1915 में अंग्रेज सरकार ने इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दिया था, है ना, जो बहुत अंग्रेज़ों के लिए बहुत बड़ी सम्मान है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं, जहाँ पर जिनके शुभ अवसर पर भारत प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इन्होंने पहला भाषण है जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समारोह में दिया था। 1916 ईस्वी में अहमदाबाद शहर में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1916 में बिहार के चंपारण में किया था, जैसे पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, जो कि नील की खेती के लिए था, तीन-कठिया प्रणाली के विरोध में। तीन-कठिया प्रणाली क्या था, है ना, अपने ज़मीन का मतलब टोटल भाग का 3 भाग, यानी किसी को अगर 20 कट्ठा है तो उसमें 3 कट्ठा है जो उस पर नील की खेती करेगा, है ना। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे, क्योंकि महात्मा गांधी को पहले ही दक्षिण अफ्रीका में देखे थे सत्याग्रह करते हुए, तो उससे काफ़ी प्रभावित हुए थे राजकुमार शुक्ल। ठीक है, इतनी सारी बातें याद रखेंगे आप लोग। चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दिए थे, ये सब पढ़ चुके हम लोग। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल आंदोलन के समय 1918 में किए थे। 1918 में ही इन्होंने गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल से, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट कानून पारित हुआ था, जिसके विरोध में इन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट की थी। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया था, महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया गया मुहिम था। और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को देश में बहुत ही भयावह घटना जलियांवाला बाग घटना हुआ था, जिसमें उन्होंने 1920 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिए थे, है ना। उसको विरोध में धाकड़ विरोध हुआ था। 31 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किए थे।
और तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया था। इनका कहना था कि हम अंग्रेज को तभी देश से भगा पाएंगे जब उनकी बनाई हुई वस्तुओं को हम बहिष्कार करेंगे, है ना। इसलिए उसी समय इन्होंने स्वदेशी अपनाओ के भी नारा दिए थे, है ना। और चरखा पर भारतीय कपड़ा बने इसलिए चरखा को अपनाए थे। ठीक है, ये भी अब बात याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाए तो 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में महात्मा गांधी एक वर्ष में स्वराज हमारा मतलब का प्राप्त करने का नारा दिया था। महात्मा गांधी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत बड़ी गलती थी। कहने का मतलब है कि मतलब कभी सोचे नहीं थे कि यह जो स्वराज आंदोलन है इतनी बड़ी चलेगी।